कहाँ पर है, शिव जी कहाँ है? जाओ जरा जल्दी से मालूम करो। अब कार्तिकेय बाबा भगवान श्री गणेश दोनों गए पिताजी का पता लगाने के लिए। ढूंढते ढूंढते एक वन क्षेत्र में पहुंच गए और उस वन क्षेत्र में गणेश जी ने स्त्री का रूप ले लिया। उस वन क्षेत्र में षडानंद कार्तिकेय जी ने भी स्त्री का रूप लिया। गणेश जी ने भी चुंदड़ी ओढ़ ली, षडानंद कार्तिकेय जी ने भी चुंदड़ी ओढ़ ली। गणेश जी गणेशी बन गए, कार्तिकेय कृति बन गए। दोनों बनकर वन क्षेत्र में घूम रहे थे। तभी शिव जी के श्वास की गर्जना भगवान गणेश और सदानंद कार्तिकेय को हो गई। पर होने के बाद दोनों भूल गए कि रास्ता कौन सा है, किस मार्ग से हम आए थे, किस मार्ग से हमको जाना। अब रास्ता भूल गए तो इन्होंने अपनी माता को याद करा। माँ ने विचार करा, पार्वती जी ने मेरा गणेश नहीं आया, मेरा सदानंद कार्तिकेय नहीं आया। अब पार्वती जी गणेश को भी ढूंढने जा रही हैं, कार्तिकेय को भी ढूंढने जा रही हैं और शंकर भगवान को भी ढूंढने जा रही हैं। तो एक वन क्षेत्र में जाने से पहले पार्वती जी ने भिलनी का रूप रख लिया। एक भिलनी का रूप रखा है। अब भिलनी कौन? जिसको कुछ नहीं आता, केवल जानती है कि परमात्मा है पर उसके सिवाय कुछ नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी सतगुरु के पास जाना, घर के बुजुर्गों के पास जाना, घर के वृद्ध के पास जाना, परमात्मा के पास जाना, तो एकदम खाली होकर जाना। खाली होने से मतलब क्या है? ये दिमाग में ज्यादा अकल लेकर या ज्यादा बुद्धि लेकर कि दादी से ज्यादा तो मुझ में अकल है, मेरे पिताजी से ज्यादा तो मुझ में अकल है, मेरी माँ से ज्यादा तो मुझ में अकल है, बहू सोचती है सास से ज्यादा तो मुझ में अकल है, मैं पढ़ी लिखी, मैंने ये करा, मैंने इंजीनियरिंग करी, मैंने सीए करा, मैंने ये पढ़ाई करी, मैंने एमबीए करा। सास में कितनी अकल है? वो तो 8वीं फेल है। सास भले 8वीं फेल होगी, सास भले 5वीं फेल होगी, पर सास रहते 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 परिवार में जो तुम्हारी जितनी उम्र है, सास उतने साल तो दुनिया के धक्के खाकर आई होगी, तो उसमें अकल तुमसे ज्यादा होगी, ये निश्चितता। भले वो 5वीं फेल हो, भले वो 6वीं फेल हो, भले वो 7वीं फेल हो, भले वो 8वीं फेल हो, पर उसकी चित्त वृत्ति में उसने कितना कितना संघर्ष किया। घर के बुजुर्ग ने कितना संघर्ष किया। ये उसके पास में कंपनियों में पूछा जाता है, तुमने कौन सी कंपनी में पहले जॉब करी है, उसका प्रमाण पत्र दिखाइए। दिखाना पड़ता है कि मैंने इस कंपनी में मैंने जॉब करी है, मेरा ये प्रमाण पत्र है। सास के पास में वो प्रमाण पत्र है जो बहू को दिखा देती है कि मैंने ये किया। और होना चाहिए एक 4 इंजीनियर टोपी लगा लगा कर एक आड़ा टेढ़ा पाइप उसमें तार डाल रहे थे। 4 इंजीनियर 8 दिन से परेशान हो गए, पर वो तार उसके अंदर नहीं गया। एक गांव का व्यक्ति निकलता था, वो इंजीनियर को देखकर बड़ा दुखी होता था कि इनसे तार इस पाइप के अंदर नहीं जा रहा, आड़ा टेढ़ा पाइप, इसमें वो तार नहीं जा रहा। बड़ा दुखी होता था, बड़ा दुखी। गांव के व्यक्ति ने इंजीनियर साहब से कहा, इंजीनियर साहब ये तार में डाल दूं? 4 इंजीनियर बोले, इसमें अक्ल तो है नहीं गांव वाले में, और तेरा तार में डाल दूं? ले डाल के बता। हम इंजीनियर हैं, ये सॉफ्टवेयर है, ये इलेक्ट्रिक है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ले तू डाल दे। उसने कहा इंजीनियर साहब। वो गया गाँव में, एक चूहे को पकड़ कर ले आया, चूहे की पूंछ से तार को बांधा, पाइप में छोड़ दिया, पाइप से चूहा बाहर, तार निकल के बाहर। कभी कभी ऐसा होता है, हम जिसको मूर्ख समझ रहे हैं, हम जिसमें सोचते हैं इसमें तो अक्ल ही नहीं है, इसमें तो बुद्धि ही नहीं है। कभी कभी वो एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा, बच्चे से,
मैं दिल्ली से प्रयागराज हवाई जहाज से गया। दिल्ली से प्रयागराज जाने में मुझे 2 घंटे लगे। बताओ मेरी उम्र कितनी है? अब स्टूडेंट से पूछ रहा टीचर। मैं हवाई जहाज से, एरोप्लेन से दिल्ली से प्रयागराज गया। प्रयागराज जाने में मुझे 2 घंटे लगे। तो जितने स्टूडेंट बैठे हैं वो बताएं कि मेरी उम्र कितनी है। अब जितने स्टूडेंट बैठे थे उन सब ने कहा सर प्लीज ये कोई क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से दिल्ली से प्रयागराज गया, 2 घंटे लगे, तो मेरी उम्र बताओ कितनी है। सारे बच्चों ने कहा ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं है। एक स्टूडेंट कोई अच्छे गुरु का चेला होगा, खड़ा हो गया। उसने कहा सर आपकी उम्र 44 वर्ष है। कितने साल? जम के बोलो जरा। 44 वर्ष, 44 ईयर। तुम्हारी उम्र 44 वर्ष है सर। सर खुश हो गए, गजब, खड़े हो जाओ, आओ इधर जल्दी। गुड, तुमने मेरी उम्र बता दी, पर ये बताओ कि तुम कैसे जान गए कि मेरी उम्र 44 साल है, 44 ईयर है? तुम कैसे जान गए? उसने कहा बस सर मैं जान गया। नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा। नहीं सर मेरे पास में ऐसा यंत्र है जिससे मैं पहचान गया कि तुम्हारी उम्र 44 साल। नहीं, बताओ तुम कैसे पहचाने कि मेरी उम्र 44 साल है? ये बताना पड़ेगा। नहीं सर मैं नहीं बताऊंगा। सर ने कहा अगर नहीं बताएगा तो प्रैक्टिकल में नंबर कम आ जाएगा। बता जल्दी, तू कैसे पहचाना कि मेरी उम्र 44 साल है? मैं इतना खुश हो गया, मेरी उम्र 44 साल, तूने सही बताया, बता जल्दी से, तू कैसे पहचाना कि मेरी उम्र 44 साल है? स्टूडेंट बोला सर मेरा एक भाई है वो आधा पगला है, उसकी उम्र 22 साल है। मेरा एक भाई है वो आधा पगला है, उसकी उम्र कितनी है? 22। तो तुम्हारी कितनी? मतलब तुम इतने में नंदी ने माता पार्वती को देखा और शिव जी के लिए उन्होंने मुंडी हिलाना प्रारंभ कर दी। शंकर जी समझ गए पार्वती जी मुझे लेने के लिए आ गई। शिव जी ने देखा कि नंदी का मुख उधर है, मतलब पार्वती उधर खड़ी है। इतने में शंकर भगवान उठकर खड़े हुए। पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और गणेश दोनों स्त्री के रूप में आ गए और पार्वती जी भी वहाँ भिलनी के रूप में आकर शिव जी का दर्शन करी। शंकर भगवान से कहा प्रभु जी कृपा करिए, हम यहाँ आकर मार्ग भूल गए, इसलिए निवेदन है हमें सत मार्ग की ओर बताएं। शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा स्वयं भूले हुए को भी मार्ग प्रशस्त कर कर परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचा देती है। शिव महापुराण की कथा भटके हुए को भी परमात्मा का सत मार्ग बता देती है। शिव जी का वो मंदिर आज भी भूलेश्वर, मतलब शिव जी वहां कर भूल गए थे, पार्वती वहां कर भूल गई थी, गणेश जी वहां कर भूल गए थे। सारी दुनिया में केवल एक मंदिर है भूलेश्वर महादेव का, जहां पर ये भूलेश्वर महादेव ऊना से सोलापुर के बीच में एक शंकर का मंदिर आता है भूलेश्वर महादेव का, जहां पर भगवान शंकर के मंदिर में गणेश